ये रोड है 10 फीट का। अब बच गया हुआ कचरा फेंकते फेंकते सिर्फ 4 फीट रोड बच गया हुआ। इसी पर से हम लोगों का आना जाना होता है। बड़ी बदबू आती रहती है यहाँ पे। और जो मुख्य यहाँ के लोग हैं उनका ध्यान तो जा ही नहीं रहा, खास करके जो मुखिया है उसका ध्यान इस तरफ जा ही नहीं रहा है। और यहाँ पूर्व मुखिया का भी इसी रास्ते में घर पड़ता है। में बोलेंगे कि ये कचरा देखिए भरा हुआ है, अब ये पानी कैसे पास होगा। इसको मुखिया का जो मौजूदा मुखिया उसका काम है कि इसको निकालना। उधर जो आगे भी टूटा हुआ है, इस तरह और भी आगे भी टूटा हुआ है, तो सब में कैसा कभी साइकिल गिर जाता है, कभी बच्चा गिर जाता है, तो इसका काम कौन करेगा। ये है हम अपनी आंखों से देखे कि 2 बच्चा पाँव उस पर गिरा है, उसका पाँव छिला है, कटा है। हम लोग उठा के डॉक्टर से बैंडेज करवाए। हम लोग कितनी बार तक अभी मैं गाडा पंचायत में हूँ और गाडा पंचायत की ये मुख्य सड़क है। आप देख सकते हैं गंदगी इतना यहाँ पर जमा है, जो कूड़े का ढेर बोल सकते हैं। ये कूड़े का ढेर है। आपको हम दिखाते हैं, ये सड़क है, देख सकते हैं कितनी सी जगह बाकी है। और पूरे सड़क पर यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा कचरा फेंका जाता है और यहाँ से जो लोग गुजरते हैं उसको आने जाने में काफी तकलीफ होती है, क्योंकि ये सड़क से जुगिया, रामपुर, मौलानगर, बरगछिया, गंगटी और भी बहुत सारा गांव है जहां लोग आते जाते हैं। यहाँ कुछ ग्रामीण है, उनसे हम बात करेंगे। सुल्तान साहब हैं, आप इस कचरा के बारे में क्या कहिएगा? अस्सलाम वालेकुम। कहने का मतलब ये कचरा हमेशा से यही प्रकार है। हमारे गांव की आवाम जो है वो भी मना करते करते वो भी हम लोग भी थक गए, लेकिन गांव की आवाम जो वो सुधर नहीं रही। वहीं से फेंकती हाथ उठा करके, ये नहीं कि जरा सा अंदर करके इसको फेंके। गाँव के आवाम से हम भी थक गए हैं बोलते बोलते। ये देखिए ना, ये रोड है 10 फीट का। अब बच गया हुआ कचरा फेंकते फेंकते सिर्फ 4 फीट रोड बच गया हुआ। इसी पर से हम लोगों का आना जाना होता है। बड़ी बदबू आती रहती है यहाँ पे। यहाँ से पुराने वाले मुखिया का भी गुजरना रोज होता है, लेकिन उनको भी कोई ध्यान नहीं पड़ा। और नए वाले मुखिया का तो साल में 2 दफा सिर्फ आना जाना होता है, ईद की नमाज पढ़ने और बकरीद की नमाज पढ़ने के लिए। उनको तो नजर आता नहीं है ये भी कचरा। क्या कहेंगे, हम तो गांव के मुखिया से यही कहेंगे कि या तो ध्यान दे इनको और या साफ सफाई का काम करवावे। हम लोगों का घर है, हम लोगों का बच्चा है यहाँ पर। कल ही हम लोगों का एक बच्चा वो गटर टूटा हुआ है, उसमें वो गिर गया था। अब मुखिया की जिम्मेदारी है, देखे इनको जैसा साफ सफाई करवावे। हम लोग क्या कहें, आना जाना बहुत दुश्वार हो गया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये कूड़े के ढेर की वजह से ना ये मोहल्ले की आबादी इस तरह मुतासिर हो रही है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये गंदगी की वजह से प्रदूषण पैदा हो रहा है और प्रदूषण की वजह से कितने बच्चे बीमार हैं, उनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। ये गंदगी इतनी बढ़ी हुई है कि रास्ता 10 या 12 फीट का है, वो अब 5 फीट का हो गया है। और ये समझिए कि ये मुख्य सड़क है, यहाँ से चारों तरफ रास्ता फुटका है, लेकिन ये मेन रास्ते का ये हालत है कि लोगों का आना जाना मुश्किल है। अगर कोई 4 चक्का गाड़ी आ जाए तो पैदल चलने वाले आदमी को निकलना मुश्किल है। इसलिए गुजारिश है इस गांव के जो सरगना है, जो मुखिया है, उनका ध्यान इस तरफ यानी खींचने की कोशिश ये इंटरव्यू के जरिए किया जा रहा है कि आखिर सरकार ने हर चीज़ का फंडिंग किया है, फिर ये सफाई पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। पूरा नाला की स्थिति एकदम दयनीय है। पूरा उसका जो क्या स्लैब है वो पूरा टूटा फूटा है, पूरा नाला जाम बना हुआ है, पानी थोड़ा भी निकलने की गुंजाइश नहीं है, जिसकी वजह से वो तकलीफ है। और ये रास्ता तो डिस्टर्ब है ही, इससे आने जाने वाले को। और ये सड़क से समझिए कि लोग मौलानगर, रामपुर, जोगिया और सीतामढ़ी तक के लोगों का आना जाना है। उन लोगों को बड़ी दुश्वारी है, बल्कि यहाँ पे एक्सीडेंट का भी मामला कई हो चुका है, फिर भी इस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। आम पब्लिक की भी इसमें थोड़ा बदमाशी है कि लोग रास्ते पर ही कचरा फेंकते हैं। और जो मुख्य यहाँ के लोग हैं उनका ध्यान तो जा ही नहीं रहा, खास करके जो मुखिया है उसका ध्यान इस तरफ जा ही नहीं रहा है। और यहाँ पूर्व मुखिया का भी इसी रास्ते में घर पड़ता है, उनको भी एक्टिव होकर के इस चीज़ को मुखिया से मिल करके इसका निदान या समाधान करना चाहिए। उनका भी ध्यान नहीं जा रहा है। इसलिए गुजारिश है कि जो मुखिया, मौजूदा मुखिया है वो और पूर्व मुखिया जो दोनों मिल करके इस मोहल्ले में जो गंदगी है उसको दूर करने के लिए दोनों मिल करके सामने आए और इसकी सफाई का इंतजाम कराए। यही कहना हमारा है। और काम जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी इस मोहल्ले को अमन सुकून मिलेगा और बच्चे जो बीमारी से कुपित हो रहे हैं
उसके उसके सेहत में सुधार होगा। नहीं तो और ये गंदगी की वजह से और बीमारी फैलने का खतरा लाक है। ये जो रास्ता है ये कम से कम 6-7 गांव का रास्ता हो गया। ये जो सिलाब जो टूटा हुआ है उसका भी फिक्र नहीं है, मतलब उसमें कल की परसों बच्चा गिर गया, उसमें पैर टूटने का भी अंदेशा है, उसको देख लीजिए। आइए आपको दिखाते हैं जो सिलाब टूटा हुआ है। यहाँ पर एक बच्चा गिर गया था जिसका ये यही सिलाब है जो क्या बोलिएगा इसके बारे में? इसके बारे में बोलेंगे कि ये कचरा देखिए भरा हुआ है, अब ये पानी कैसे पास होगा? इसको मुखिया का जो मौजूदा मुखिया उसका काम है कि इसको निकालना। उधर जो आगे भी टूटा हुआ है, इस तरह और भी आगे भी टूटा हुआ है, तो सब में कैसा कभी साइकिल गिर जाता है, कभी बच्चा गिर जाता है, तो इसका काम कौन करेगा? ये हाईवे रोड है, समझिए कि सीधा माड़ी को जोड़ता है ये रोड। ये पूरा जो सीधा माड़ी जाता है तो यही होकर अंदर निकल जाता है, समझे कि नहीं? तो इसको मुखिया जी का काम है कि इसको काम को जल्दी से जल्दी ये नाला का जो ढक्कन टूटा हुआ है और जो नाला में कचरा है उसको निकलवावे, यही कहेंगे। तो ऐसे बाहर रहते हैं, लेकिन 1 साल से हम देख रहे हैं कि ये नाला टूटा हुआ है, वो नाला टूटा हुआ है, उस पर अक्सर टेम्पो स्टैंड जाता है, जो भी है उससे टूटता है। लेकिन वहाँ का मौजूदा आदमी कितनी मरतबा बोला कि भाई ये टूटा हुआ है, इसको सही करवाइए, ये है वो है। हम अपनी आंखों से देखे कि 2 बच्चा पाँव उस पर गिरा है, उसका पाँव छिला है, कटा है, हम लोग उठा के डॉक्टर से बैंडेज करवाए हैं। हम लोग कितनी मरतबा कंप्लेन किए हैं, लेकिन मौजूदा जो है वो सुनता भी नहीं है, जो विपक्ष का वो भी नहीं सुनता, बोलता अब करो जो करना करो। तो आम जनता करेगा ये? जब हम लोग मुखिया चुनते हैं, हर चीज़ चुनते हैं, तो आम जनता के लिए नहीं ना चुनते हैं, इसीलिए चुनते हैं कि हमको मुखिया हमको फ़ायदा करेगा या कोई प्रॉब्लम है वो सही करेगा। वो बोलता है अब इसको बोलो तो वो बोलेगा, उसको बोलो वो बोलेगा, उसको बोलोगे, तो हमको फ़ायदा क्या है किसी से? तो ऐसा करो कि मुखिया ये सब जो है, मुखिया हुआ मेंबर, वो सब साइड हो जाए। मुखिया को जो चुने थे तो क्या सोच के चुने थे? कि विकास करेगा गांव का। नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहा, हमको तो अभी तक कोई विकास नजर नहीं आ रहा है। हमको तो आज तक कुछ नहीं नजर आया। वो शपथ लेने से पहले भी ये वर्ड बोले थे कि सबसे पहले अगर हम काम करेंगे तो बड़की अच्छी वाला जो स्कूल रोड का हम काम करेंगे। हमको तो अभी तो 1 साल हो गया, कुछ दिखा नहीं। हमको जो 1 साल यहाँ हो गया, अभी तक कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। देख रहे नाला का क्या पोजीशन है, वो नाले का क्या पोजीशन है। गांव में आप किसी को बोलिएगा तो बोलेगा ये हो रहा है वो, और हम तो अभी तक देखे ही नहीं कि क्या हो रहा है गांव के अंदर में। तो ये है, बहुत सारा मसला है। बस बोलिए, आप बोलिए, आपका कोई मतलब नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं करने वाला। बस जनता आप खुद तोड़ेगा, खुद बनाएगा। गवर्नमेंट को अब यही बोलेगा कि इन लोगों से तो कुछ हो नहीं रहा है, जनता को पैसा दो, वही तोड़ फोड़ जो भी करना रहेगा वो करेगा। मुखिया लोग कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। आप देख रहे थे गाड़ा पंचायत की जनता है जिनमें काफी गुस्सा है कि मुखिया को कहा जाता है सफाई करवाने के लिए, उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। और ये जो नाला का स्लैब टूटा हुआ है, कई बच्चे इसमें, किसी का पाँव छिला जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, जो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और आप देख रहे हैं सभी खबरें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सीतामढ़ी जिला के जो जिलाधिकारी हैं, पुपरी प्रखंड के जो वीडियो हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों तक ये खबर पहुंचे और ये काम को जल्द से जल्द कराया जाए और समस्या का हल निकाला जाए। धन्यवाद।